गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऐसे 24x7 में, जहां आपको प्रतिदिन इस सुबह वाली क्लास में दैनिक समसामयिकी से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हुए हो तो हमारे चैनल पर कुछ को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम हमारे जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जो भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका आप लाभ उठा सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास में हम प्रतिदिन सुबह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ घटनाओं से संबंधित कुछ बिंदुओं को डिस्कस करते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज आइए जुड़ते हैं एक बार फिर आपसे, और यहाँ पर आज हम आपके लिए कुछ पॉइंट लेकर आए हुए हैं दैनिक समसामयिकी से संबंधित। सबसे पहले इसमें देखते हैं देश का भी है और एशिया का भी है। देश का और एशिया का भी इसको हम कह सकते हैं, और भारत का भी कह सकते हैं। पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, पहला देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। यहां पर हम बात करने वाले हैं देश का और ये एशिया का भी पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना कहां पर की गई है, कहां पर खोला गया है? सबसे पहले हम डॉल्फिन को जानते हैं। डॉल्फिन क्या होता है? डॉल्फिन एक जलीय जीव है। डॉल्फिन एक जलीय स्तनधारी जीव है। कैसा है ये? स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव है जिसका संरक्षण कहाँ किया जाता है? इसका संरक्षण गंगा में किया जाता है। और ये क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। कब इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? इसको किया गया था 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था। तो डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसके अलावा ये 2 राज्यों का राजकीय जलीय जीव भी है। किसका किसका? उत्तर प्रदेश और असम का। उत्तर प्रदेश और असम का राजकीय जलीय जीव भी है। राजकीय जलीय जीव। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। इसी को गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। हम यहां लिख सकते हैं गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, इसको गंगा डॉल्फिन भी कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव, तो असम का भी राजकीय जलीय जीव, उत्तर प्रदेश का भी राजकीय जलीय जीव क्या है आपका? यही गंगा डॉल्फिन है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की। इसके अनुसंधान के लिए देश में, हमारे देश भारत में एक पहला अनुसंधान केंद्र खोला गया है, जो देश का भी पहला है और एशिया का भी पहला है। एशिया का मतलब एशिया महाद्वीप में अभी तक कहीं पर भी गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन को लेकर, उसके रिसर्च को लेकर कहीं पर भी अनुसंधान केंद्र नहीं खोला गया है। तो ये पहला खोला गया है। कहां पर? अपने भारत में खोला गया है। कहां पर खोला गया है? तो इसकी हम बात करते हैं। भारत में ये खोला गया है। भारत में इसकी स्थापना, भारत में ये केंद्र, ये अनुसंधान केंद्र बिहार में स्थापित किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में। बिहार की राजधानी पटना में यह केंद्र खोला गया है, स्थापित किया गया। तो गंगा डॉल्फिन के अनुसंधान के लिए कहां पर? गंगा डॉल्फिन के अनुसंधान के लिए बिहार की राजधानी पटना में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जो देश का भी पहला है और एशिया का भी पहला है। अभी तक हमारे देश में गंगा डॉल्फिन को लेकर कहीं भी
अनुसंधान केंद्र नहीं था। तो पहला खोला गया है, कहां पर खोला गया है? ये आपके बिहार, कौन से प्रदेश में खोला गया है? बिहार में खोला गया है। अगर पूछा जाए इसका उद्घाटन किसने किया, तो भाई इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा इसका, ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये पहला क्वेश्चन हो गया है, पहला पॉइंट हो गया है हमारा, देश का और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कौन सा है, कहां पर खोला गया है? तो सबसे पहले हमने डॉल्फिन के बारे में जाना। डॉल्फिन का है एक जलीय स्तनधारी जीव होता है, जो जिसको गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। भारत में ये गंगा में पाया जाता है, इसका गंगा में संरक्षण किया जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। 5 अक्टूबर 2009 को भारत ने इसको अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। और ये 2 राज्यों का भी जलीय जीव है, राजकीय जलीय जीव। किसका किसका? उत्तर प्रदेश और असम का। भारत में इस जलीय जीव को लेकर एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है। कहां पर खोला गया है? बिहार की राजधानी पटना में खोला गया है, जो अपनी तरह का देश का पहला अनुसंधान केंद्र है। उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, दूसरी बात करते हैं भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। मेट्रो तो आप लोग सभी जानते ही हो, मेट्रो ट्रेन। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो गई है। कहां से प्रारंभ हुई है? किसके द्वारा की गई है? कौन सी नदी में? अंडर वाटर का मतलब होता है पानी के अंदर अब क्या चलाई जाएगी? ट्रेन चलाई जाएगी। जैसे अभी मेट्रो क्या होती थी? ऊपर ऊपर चलती थी, अब पानी के अंदर भी हमारे देश में चलने लगी है। तो कहां पर ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चली है? देश के अंदर, देश में पानी के अंदर चलने वाली पहली मेट्रो। अभी तक क्या था? भूमिगत मेट्रो चलती थी। भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर तो चलती थी, ऊपर भी चलती थी, लेकिन पानी के अंदर नहीं चलती थी। अब देश में पानी के अंदर चलने वाली पहली मेट्रो भी स्टार्ट हो गई है। कहां पर स्टार्ट हुई है? ये आपका, इसका उद्घाटन कब किया है? इस पहली मेट्रो का, इस मेट्रो का उद्घाटन 6 मार्च को, 6 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। कहां पर किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ये कहां पर चलेगी? ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये चलेगी। वो भी कहां पर? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुगली नदी के, हुगली नदी के अंदर, हुगली नदी के अंदर चलेगी। कहां चलाई गई? हुगली नदी के अंदर चलाई गई। तो भारत की पहली भूमि अंडर वाटर मेट्रो पश्चिम बंगाल में चलती है। कहां पर? कोलकाता में। कौन सी नदी है? नदी है आपकी हुगली। और इसी हुगली नदी पर एक सबसे गहरा रेलवे स्टेशन भी बनेगा। कहां पर? हावड़ा स्टेशन। ठीक है, सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कहां बनेगा? हावड़ा स्टेशन। ये भी याद रखना, सबसे गहरा, पानी के अंदर सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेलवे स्टेशन ये होने वाला है आपका हावड़ा। ये भी कहां पड़ता है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में पड़ता है, हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो ये थी आपकी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। देश में पानी के अंदर
चलने वाली पहली मेट्रो का संचालन कहां से प्रारंभ हुआ है? इस मेट्रो का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। कहां पर? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुगली नदी के अंदर पानी में ये मेट्रो चलाई गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कहां पर चलाई गई है तो ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुगली नदी के अंदर ये अंडर वाटर मेट्रो प्रारंभ की गई है। तो ये आपका अंडर वाटर मेट्रो से संबंधित दूसरा क्वेश्चन था। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक योजना अभी प्रारंभ हुई है, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना प्रारंभ की है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। जैसा कि आपको पता है 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने वाला है। तो हो सकता है इन्हीं चुनावों के मद्देनजर बहुत सी प्रदेश सरकारें कुछ नई नई योजनाएं लेकर आ रही हैं। तो एक नई योजना प्रारंभ की गई है, किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? एक योजना प्रारंभ की गई है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। इंदिरा गांधी प्यारी बहन, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ये योजना प्रारंभ की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? ये योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रारंभ की गई है। क्या है इस योजना में? ये योजना क्यों स्टार्ट की गई है? इस योजना में क्या है? इस योजना में जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, 18 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को क्या होगा? एक वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। क्या होगा? 18 साल से ऊपर की सभी माताओं बहनों को क्या मिलेगा? माताओं बहनों को, जो भी है महिलाएं, माताएं हो चाहे बहनें हो, सभी माताओं बहनों को क्या होगा? वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। क्या मिलेगी? वार्षिक वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता का मतलब होता है एक तरह से हर महिला को कुछ ना कुछ रुपए दिए जाएंगे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में हर महिला के लिए कितने रुपए देने का प्रावधान किया है? तो इन्होंने भाई कहा है कि प्रत्येक महिला को ये क्या करेंगे? प्रत्येक महिला को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, प्रत्येक महिला को क्या करेंगे? 1500 रुपए प्रति माह 1500 रुपए प्रति माह देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक वर्ष में कितने हो गए हैं? 18,000 रुपए हो गए हैं। प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी भाई। ये क्या मिलने वाली है? सहायता राशि मिलने वाली है। ये हो गई भाई बात किसकी? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। इसी के ये इनकी सुख सम्मान निधि योजना है। किसकी? हिमाचल प्रदेश सरकार की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रारंभ की है। 1500 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता मिलेगी। अगर आपसे वार्षिक पूछ लिया जाए तो वार्षिक में कितनी हो जाएगी? वार्षिक सहायता हो जाएगी आपकी 18,000 रुपए। कितनी हो जाएगी? 18,000 रुपए वार्षिक, और मासिक कितनी है? 1500 रुपए। तो ठीक है भाई, आप लोग समझ गए होंगे इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना क्या है? महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता। एक योजना अभी और प्रारंभ हुई है। कब प्रारंभ हुई है? और इन्होंने इसकी घोषणा की है
कि इसी वित्तीय वर्ष से इस योजना को प्रारंभ कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष का मतलब जो अप्रैल आ रही है आपको, इसी वित्तीय वर्ष से इसको प्रारंभ किया जाएगा। इसी वित्तीय वर्ष से ये योजना प्रारंभ हो जाएगी, वर्ष से प्रारंभ होगी। ठीक है, इसी वित्तीय वर्ष का मतलब 2024 में ये आपकी अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी योजना। अप्रैल से हर महीना हर महिला के अकाउंट में 1500 रुपए आ जाया करेंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना। एक योजना और प्रारंभ हुई है, कौन सी हुई है? मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना। ये देखो भाई, एक और योजना प्रारंभ हुई है। महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं हर राज्य सरकार द्वारा। एक यहाँ पर और योजना लिख लो, मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना। लो भाई, सम्मान निधि योजना। ये भी योजना आपकी कब प्रारंभ होती है? ये 3 मार्च को प्रारंभ होती है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना 2-3 मार्च को इसको प्रारंभ किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? ये योजना प्रारंभ की है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रारंभ की गई। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी योजना प्रारंभ कर दी है। इन्होंने पहले की, इनकी बाद में आती है। अरविंद केजरीवाल पहले करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने 2-3 मार्च को प्रारंभ की थी, इन्होंने अभी की है 6 मार्च को प्रारंभ की है। तो देखिए भाई, इसमें क्या हुआ है, ये क्या करेंगे? इन्होंने कहा है महिला सम्मान निधि योजना है। महिला सम्मान निधि योजना का मतलब है ये क्या करेंगे? दिल्ली की प्रत्येक महिला को जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो। ठीक है, दिल्ली की प्रत्येक महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, क्या करेंगे भाई? 1000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता। इन्होंने भाई कहा था कि हम 1000 रुपए प्रति माह हर महिला को देंगे, ठीक है, सहायता। अब उसके बाद नंबर किसका आता है? हिमाचल प्रदेश वाले सुखविंदर का आता है। सुखविंदर सिंह ने कितने कर दिए हैं? 1500 कर दिए हैं। इन्होंने 1000 किए थे, इन्होंने 1500 कर दिए हैं। अभी और कोई दूसरी सरकार आई, वो 2000 करेगी। आगे बाद 3000 बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं का सम्मान हर सरकार बढ़ा रही है। हर रोज महिलाओं का सम्मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पुरुषों के लिए कोई योजना नहीं है। पुरुषों के लिए एक योजना है, कौन सी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें 500 रुपए की वित्तीय सहायता हर महीने दी जाती है। कुल मिलाकर पूरे वर्ष में 6000 रुपए मिलते हैं और इनको भाई मिलने वाले हैं 18,000 रुपए एक वर्ष में। और किसानों को मिलेंगे 6000 रुपए और ये देंगे हर वर्ष में 12,000 रुपए। बहुत जबरदस्त योजना भारत में लॉन्च हो रही है इस समय महिलाओं को लेकर। महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। देखो, यहाँ पर भी सम्मान निधि योजना है और यहाँ पर भी सम्मान निधि योजना है। तो दोनों योजनाएं आपके सामने रखी हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना किसकी है? सुखविंदर सिंह सिक्कू, हिमाचल प्रदेश वालों की है। 1500 रुपए प्रति माह सहायता करेंगे। एक वर्ष में 18,000 रुपए आएंगे। 18 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना है, ये किसकी है? ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों की है भाई। तो इन्होंने 1000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है। तो ये आपके लिए आज महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे जो आपके साथ में हमने डिस्कस किए। अगर आप हमारे चैनल पर आते हो, हमारा वीडियो आपको मिलता है, तो लास्ट तक बने रहिए, हमारे वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि हमारा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हमें लगता है कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में हमारे द्वारा आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारी क्लास का आनंद लेते रहिए, फायदा उठाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।
इसी समय पर इसी क्लास में आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए।